हेलो बच्चों, न्यू जनित के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस समय हम कक्षा 10 के गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया यूट्यूब पर, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 के बारे में अध्ययन किए थे। आज का जो टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 12.2 प्रश्नावली 12.2 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इससे पहला वाला वीडियो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में था, वृत्तों से संबंधित परिमाप के बारे में था, जो प्रश्नावली 12.1 से था। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाकर देख लीजिए। आज का जो चैप्टर है प्रश्नावली 12.2 है, जिसमें हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को इंग्लिश बोलते हैं सेक्टर और वृत्तखंड को इंग्लिश बोलते हैं सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए शुरू करते हैं। त्रिज्यखंड को इंग्लिश बोला जाता है सेक्टर, यानी वृत्त हम पढ़ रहे हैं। तो वृत्त में कह रहा है कि किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, यानी ये पूरा वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ केंद्र वाला ये वृत्त बना हुआ है, यानी ये क्या है, वृत्तीय क्षेत्र है। तो कह रहा है कि किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा होता है। यानी त्रिज्यखंड बनाने के लिए दो त्रिज्याएं और एक चाप होना बहुत जरूरी है। इसमें दो त्रिज्याएं कौन कौन है, देखिए, एक त्रिज्या है OA और एक त्रिज्या है OB। तो हो गया दो त्रिज्याएं और एक संगत चाप, मतलब उसी के संग का, मतलब उससे जुड़ा हुआ एक क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए एक चाप है ACB, यानी इस OA और OB त्रिज्या से एक चाप जुड़ा हुआ है ACB और एक दूसरा बड़ा वाला चाप जुड़ा है कौन, ADB। तो यहाँ पे देखिए दो चाप लगे हुए हैं। एक चाप है ACB जो छोटा चाप है, और एक चाप है ADB जो कौन सा चाप है, बड़ा चाप है, दीर्घ चाप है। तो इसको हम लघु चाप भी कह सकते हैं। ACB को हम लघु चाप भी कह सकते हैं। ADB को हम दीर्घ चाप भी कह सकते हैं, छोटा चाप और बड़ा चाप। तो देखिए दो त्रिज्या यानी OA और OB और जो छोटा चाप है ACB, इससे जो फिगर बना हुआ है, इससे जो चित्र बना हुआ है, ये जो छायांकित पोर्शन है, ये हो गया है लघु त्रिज्यखंड। क्लियर हुआ? मतलब एक वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप, दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो आकृति घिरी हुई होगी वही क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और किसी भी वृत्त में दो त्रिज्यखंड बनते हैं, यानी अगर दो त्रिज्याएं खींच दी जाएं किसी वृत्त में तो उसमें दो त्रिज्यखंड बनेंगे। एक त्रिज्यखंड होगा लघु त्रिज्यखंड और एक त्रिज्यखंड होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ फिगर में एकदम साफ साफ बना हुआ है। जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है वो है लघु त्रिज्यखंड। ये छायांकित भाग लघु त्रिज्यखंड का पूछा जाए कि इसमें लघु त्रिज्यखंड कौन है, तो आप बताएंगे OACBO। लघु त्रिज्यखंड का पूछा जाए नाम बताइए तो इसका नाम बताएंगे OACBO। OACBO ये क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड है। और इस छायांकित भाग के परे, मतलब इसके बाद जो ऊपर जो क्षेत्र बच रहा है इस वृत्तीय भाग का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी इस वृत्त में ये जो दो त्रिज्याओं और जो छोटी चाप से घिरा हुआ आकृति है वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड, और दो त्रिज्याओं और बड़े वाले चाप से जो आकृति घिरी हुई है उसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे OADBO। OADBO ये दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम है, जो बिना छायांकित किया हुआ भाग है। इतना क्लियर चला? एक और बात क्लियर कर लीजिए कि लघु त्रिज्यखंड को इंग्लिश बोलते हैं माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्यखंड को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो एक बार फिर से संक्षेप में देख लीजिए कि त्रिज्यखंड क्या कहलाता है। त्रिज्यखंड मतलब दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और त्रिज्यखंड कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को कहते हैं माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्यखंड को कहते हैं मेजर सेक्टर। इतना सारा समझ में आया? अब आते हैं, इसका दूसरा टॉपिक है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है?
त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं और एक चाप होना चाहिए, 2 त्रिज्याएं और एक चाप होना चाहिए। लेकिन वही वृत्तखंड में एक जीवा और एक संगत चाप होना चाहिए। इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, मतलब ये भी वृत्तीय क्षेत्र था और ये भी वृत्तीय क्षेत्र रहेगा, तो किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप से घिरा हुआ है, यानी एक जीवा है। इसमें देखिए जीवा कौन है, इसमें जीवा है ए बी, यानी ए बी एक जीवा है और एक कोई संगत चाप, तो इसमें संगत चाप हो जाएगा ए सी बी। अभी इसमें बताया गया लघु चाप और दीर्घ चाप। तो ठीक है, ऐसे ही अगर किसी वृत्त के परिधि पर कहीं भी 2 बिंदु स्थित है, यानी वो वृत्त 2 चापों में का क्या हो गया है, बट गया है। और यहाँ पे भी 2 बिंदु है ए और बी, और इस वृत्त पर भी 2 बिंदु था, एक बिंदु था ए और बी। तो जो छोटी परिधि की जो चाप होगी उसको बोलेंगे लघु चाप, और परिधि की जो बड़ी चाप होगी, जो परिधि का जो बड़ा हिस्सा होगा उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। तो यहाँ पे भी देखिए वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु हैं, तो इस छोटे वाले को बोलेंगे ए सी बी को लघु चाप, और बड़े वाले को बोलेंगे ए डी बी दीर्घ चाप। तो यहाँ का डिफिनेशन कह रहा है क्या होना चाहिए, एक जीवा होना चाहिए और एक संगत चाप होना चाहिए। जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, वृत्तखंड कहलाएगी। तो यहाँ पे जो छोटा हिस्सा होगा, जो देखिए जो छायांकित हिस्सा है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा हिस्सा है जो बिना छायांकित किया हुआ है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो कहा जाए कि लघु वृत्तखंड का इसमें नाम लिखिए, तो लघु वृत्तखंड का नाम लिखेंगे ए सी बी ए। क्या लिखेंगे, ए सी बी ए। क्लियर हुआ। और दीर्घ वृत्तखंड का कहेगा का नाम लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा ए डी बी ए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए डी बी ए, ये दीर्घ वृत्तखंड का नाम है। तो आइए इन दोनों को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ के देखा जाए। तो त्रिज्यखंड सेक्टर कहता है कि किसी वृत्त का हम वह हिस्सा हैं जिसमें 2 त्रिज्याएं और एक चाप होनी चाहिए, 2 त्रिज्याएं और एक चाप होने चाहिए, तब हम त्रिज्यखंड कहलाएंगे। वृत्तखंड क्या कहता है कि हम वृत्त के वह हिस्से हैं जो एक जीवा और एक चाप से बनेंगे, एक जीवा और एक चाप से बनेंगे, एक जीवा और एक चाप से बनेंगे। आई होप आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से रिलेटेड जितने सारी समस्याएं थी, परिभाषा समस्याएं, वो सारे क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आइए इसके क्षेत्रफल के बारे में शुरू करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा जो वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र O है, जिसमें लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों शामिल है, इस पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपके पास एक फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसमें 2 त्रिज्या हम खींचे हैं, ये वृत्त 2 त्रिज्यखंडों में विभाजित हो गया है। जो छायांकित भाग है वो लघु त्रिज्यखंड है, और जो बिना छायांकित भाग है, जो छायांकित नहीं किया हुआ है, वो है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे छायांकित भाग यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए इसके फार्मूले पे हम बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर मान लीजिए ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हम 1 2 3 और 4 खाने बना दिए, और इन चारों खानों में 5 खाना बना दिए, और कह रहे हैं कि इस 5 खाने में हम 2 खाना क्या कर दे रहे हैं, छायांकित कर दे रहे हैं। 2 खाना छायांकित कर दिए। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि इन 5 खानों में, ये जो पूरा बक्सा है, इन 5 खानों में 2 खाना छायांकित है। तो आप ये बताइए कि कितना भाग छायांकित है, इस पूरे बक्से का कितना भाग छायांकित है। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना खाना छायांकित है उसको ऊपर लिखिए, और कितने भाग में, मतलब कितने खाने में इतना भाग छायांकित है, तो 5 खाने में 2 भाग छायांकित है। तो आपके पास हल निकल के आ गया कि इस पूरे बक्से का 2/5 भाग क्या है, छायांकित है। सेम प्रोसेस इसमें भी हम ये पता करेंगे कि इस पूरे वृत्त का कितना हिस्सा ऐसा है जो छायांकित है, किसके लिए, लघु त्रिज्यखंड के लिए, और इस पूरे हिस्से का कितना भाग ऐसा है जो छायांकित नहीं है, किसके लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। तो सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड की बात करें तो इस वृत्त का कितना हिस्सा छायांकित है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये जो वृत्त पर ये जो नीचे त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसका एंगल कितना है।
इसका एंगल कितना है, हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एंगल कितना है। अगर इसका एंगल यानी ये जो AO और OB है यह केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा, इस कोण का नाम हमने रख दिया थीटा। अगर ये थीटा अंतरित कर रहा है तो ये ऊपर का कोण कितना अंतरित करेगा, यानी एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु पर चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। और ये हम कह दिए कि ये नीचे का जो त्रिज्यखंड है यह थीटा कोण बना रहा है, तो ऊपर कितना कोण बनाएगा, 360 में से को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। यानी कहा जाए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए लघु त्रिज्यखंड जो बन रहे हैं वो कितने अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा अंश का कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और ऊपर कितने का कोण बन रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड पर, तो 360 में से को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे लिखा गया था कि 2/5 भाग छायांकित है, जितना भाग छायांकित है ऊपर और कितने भाग में छायांकित है नीचे, वैसे ही इसका कितना भाग छायांकित है तो थीटा, और कितने भाग में छायांकित है तो 360 अंश पे। एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है चारों तरफ। तो इस पाई आर स्क्वायर में, यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये पाई आर स्क्वायर 100% है, एक हिस्सा है, और उस एक हिस्से में ये हिस्सा आपको क्या करना है, निकालना। रुको, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको नहीं निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये छायांकित भाग पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है। तो सबसे आसान तरीका, जितना छायांकित भाग कोण अंतरित कर रहा है वो ऊपर लिखिए थीटा, और पूरा कोण कितने अंश का यहाँ पे बन रहा है तो 360 अंश का, तो 360 अंश क्या करिए, नीचे लिखिए। तो जैसे ही हम थीटा बटा 360 अंश किए, इसका हिस्सा पता चल गया कि यह थीटा बटा 360 हिस्सा है इस वृत्त का, इस वृत्त का थीटा बटा 360 हिस्सा है। यानी इस बक्से का ये 2/5 हिस्सा है ये छायांकित वाला, वैसे ये थीटा बटा 360 ये छायांकित भाग ये पूरे वृत्त का क्या है, हिस्सा है। और इसी हिस्से में पाई आर स्क्वायर से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ। वैसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड के हिस्से के लिए क्या किया जाएगा, आपको पता है कि ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, ये अगर थीटा आ गया तो ये निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देना है। तो जैसे ही 360 में से हम थीटा माइनस किए, इसका एंगल पता चल गया, बिना छायांकित किया हुआ भाग का एंगल पता चल गया। अब वो बिना छायांकित किया हुआ भाग 360 माइनस थीटा कितने में है, तो 360 में है। तो जैसे इसका बटा 360 था वैसे इसका भी बटा 360 कर दीजिए। तो जैसे ही 360 माइनस थीटा बट्टा 360 किए, इसका हिस्सा पता चल गया, और इसका हिस्सा ये जो है कितने का हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का हिस्सा है। क्लियर हुआ। यानी यहाँ से ये पता चला कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का हिस्सा और वृत्त का क्षेत्रफल गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का हिस्सा पूरे वृत्त में कितना हिस्सा है और गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 360 माइनस थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो वो भी निकल के आ सकता है। या करके हम कर सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करके भी आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आपको समझ में आए होंगे। अब आइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लिया जाए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले देखा जाए तो एक बात बताइए, इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए एक काम करिए, आप O से A को मिला दीजिए और O से ही B को मिला दीजिए। जैसे ही हम O से B को मिलाएंगे और O से A को मिलाएंगे तो ये OA और OB वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी। और जैसे ही दो त्रिज्याएं खींचा हमने, वैसे ही इस वृत्त में एक त्रिज्यखंड बन गया। कौन बन गया, जैसे यहाँ पे था हमने O से A को मिलाया था, O से B को मिलाया था, वैसे ही O से A को और O से B को मिलाने से यहाँ पे त्रिज्यखंड बन गया। यानी
अगर हम OACBO, ये जो त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, अगर इस लघु त्रिज्यखंड में से ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से समझिए, ये जो लघु त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्या को खींचने से क्या बन गया है, लघु त्रिज्यखंड हमारा। ये देखिए मार्कर कहाँ जा रहा है, यहाँ से ऐसे, फिर ये चाप और फिर ये त्रिज्या, ये क्या बन गया, लघु त्रिज्यखंड बन गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का, ये B है, क्षेत्रफल। तो जैसे ही इस त्रिज्यखंड में से, लघु त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको किताब में ये फार्मूला लिखा हुआ है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अभी हमने बताया है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 अंश पाई r स्क्वायर। तो इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के जगह पे लिखेंगे θ/360 अंश पाई r स्क्वायर, फिर माइनस इस त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया किसका फार्मूला, ये हो गया लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। कैसे निकला ये θ/360 अंश पाई r स्क्वायर, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे क्या, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, जो जिसकी सहायता से हम त्रिभुज AOB का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो या तो इस फार्मूले में आप इनपुट करिए सारा चीज़, r का मान, साइन थीटा, वो यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा, यहाँ पे जो कोण अंतरित होगा, उस थीटा का क्या रखिएगा, यहाँ पे मान रखिएगा, साइन के रूप में, साइन के अनुपात के रूप में साइन थीटा का मान यहाँ पर रखिएगा और वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जैसे ही माइनस करेंगे आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, अब देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये AB जो जीवा है इसके ऊपर का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या करेंगे, या तो आप वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। क्या करिए, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए क्या, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आपने सीख लिया है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए बड़े वाले वृत्त में के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में हम बता दे रहे हैं। इसके हिसाब से आपने किया था कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की सहायता से और AOB जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था इसकी सहायता से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले थे, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लघु त्रिज्यखंड की सहायता से निकाले थे, उसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप दीर्घ त्रिज्यखंड की सहायता से भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो फिगर बन रहा है जहाँ पे ये त्रिज्या और ये चाप, दीर्घ चाप और फिर ये त्रिज्या, या ये क्या बन रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है। यानी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जोड़ दें,
इस दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम क्या करें, जोड़ दें, तो ये पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज यहाँ पे AOB को लघु त्रिज्यखंड में माइनस किए थे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था, लेकिन दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्यखंड में यही त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे किसमें, दीर्घ त्रिज्यखंड में, तभी भी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो ये था क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बढ़िया समझ में आया होगा। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, आइए उसको देख लेते हैं। कि कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या R, यदि वृत्त की त्रिज्या OA OB R दिया हो, मतलब R कोई नाप दिया होगा अगर क्वेश्चन में, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, मतलब इस चाप, ये लघु चाप ACB, लघु चाप ACB द्वारा इस केंद्र पर कोई थीटा कोण अंतरित हो रहा है, तो इसमें इस फिगर में दो चाप बन रहे हैं। एक चाप बन रहा है ये चाप, लघु चाप ACB, एक चाप बन रहा है ACB जिसको आप कहेंगे लघु चाप, और एक बन रहा है ADB जिसको आप कहेंगे दीर्घ चाप। हमेशा आप एक बात याद रखेंगे कि अगर किसी वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो बिंदु स्थित हैं तो वो दोनों बिंदु उस वृत्त को दो चापों में विभाजित करते हैं। अगर वो दोनों चाप बराबर हैं यानी वो दोनों अर्धवृत्त के परिधि होंगे, और दोनों चाप अगर बड़े छोटे हैं तो जो छोटा वाला चाप है उसको लघु चाप कहेंगे और जो बड़ा वाला चाप है उसको दीर्घ चाप कहेंगे। तो इस टॉपिक में इसी लघु चाप की लंबाई ज्ञात की जाएगी और इसी दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करना हम सीखेंगे कि उसका फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लघु चाप ACB की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ACB लघु चाप है कहाँ, ACB ये लघु चाप है। इस लघु चाप की लंबाई के लिए आप पहले ये पता करिए कि ये पूरे परिधि का कितना हिस्सा है। अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया है कि किसी पूरे हिस्से का अगर कुछ हिस्सा आपको निकालना है कि वो पूरे हिस्से का कितना भाग है, तो जिस हिस्से की बात की जाएगी वो हिस्सा ऊपर, और जितने हिस्से में बात की जाएगी वो हिस्सा क्या करेंगे, नीचे करेंगे। सेम चीज़ इसमें भी करना है। ये ACB जो है यह पूरे परिधि का कितना हिस्सा है ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए ACB द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया जा रहा है, तो थीटा कोण अंतरित किया जा रहा है। और कितने में ये थीटा कोण अंतरित किया जा रहा है, तो 360 में अंतरित किया जा रहा है, 360 डिग्री में, 360 अंश में। यानी जैसे ही थीटा बटा 360 लिखे पूरे परिधि का ये ACB कितना हिस्सा है, कितना भाग है, ये ज्ञात हो गया। अब देखिए ACB जो है यह परिधि का हिस्सा है। जैसे त्रिज्यखंड जो था वह क्षेत्रफल का हिस्सा था, वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा था, तो ये जो ACB है ये पूरे वृत्त का हिस्सा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये हिस्सा गुणे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब आइए ये होता है थीटा बटा 360 अंश इंटू 2πr जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। यानी अगर लघु चाप ACB की लंबाई आपको ज्ञात करना हो तो इस लघु चाप का हिस्सा इस वृत्त के परिधि में कितना है वो ज्ञात करेंगे किससे, थीटा बटा 360 से इंटू वृत्त के परिधि से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी थीटा बटा 360 अंश इंटू 2πr से आप लघु चाप ACB की लंबाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं दीर्घ चाप ADB। तो ADB कहाँ बन रहा है, ADB यहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले इस ADB का हिस्सा ज्ञात करिए कि पूरे वृत्त के परिधि का ये कितना हिस्सा है। तो अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये कोण कितना हो जाएगा, एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है, ये थीटा बन गया तो ये कितना बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी ऊपर के तरफ कितने अंश का कोण बना, 360 माइनस थीटा का बना, और कितने में बना, 360 में बना। तो जैसे ही 360 माइनस थीटा बटा 360 अंश किए, वैसा ADB चाप जो है यह पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है निकल के आ गया। और दीर्घ चाप ADB की लंबाई ज्ञात करनी, ये तो अभी हिस्सा आया, अगर लंबाई ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के परिधि से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी वृत्त के परिधि का ही इतना हिस्सा है क्या, ADB की लंबाई। और इसको एक और फार्मूले से आप समझ सकते हैं, यानी कि आप
ये दीर्घ चाप ADB की लंबाई के लिए एक काम करिए, लघु चाप तो आपने निकाल ही लिया है, तो पूरे वृत्त के परिधि में से जैसे ही लघु चाप आप माइनस करेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। या आप वृत्त की परिधि में से लघु चाप की लंबाई जैसे ही माइनस कर देंगे, वैसे ही दीर्घ चाप की भी लंबाई क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। तो ये दोनों फार्मूला आप क्वेश्चन लगाते समय प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया लघु चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr, और ये हो गया दीर्घ चाप की लंबाई क्या, 360 माइनस θ/360 अंश गुणे 2πr, या पूरे वृत्त के परिधि में से छोटा वाला चाप लघु चाप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रश्नावली 12.2 में, जिसमें हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा उसमें लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, और वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। फिर हमने बात किया कि लघु चाप की लंबाई कैसे निकाली जाएगी, दीर्घ चाप की कैसे लंबाई निकाली जाएगी। तो इतना सारा आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। अब आइए प्रश्नावली 12.2 से कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। एक वृत्त आपको दिया हुआ है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। और जैसे ही एक वृत्त में आप 2 त्रिज्या खींचेंगे, वो वृत्त 2 त्रिज्यखंडों में विभाजित हो गया, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लघु त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो कलर किया हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था, और कह रहा है उसका कोण 60 अंश। ये कोण, ये जो थीटा है, ये कितने अंश का है, 60 अंश का है। यानी ये जो त्रिज्याएं हैं और ये जो चाप है, कितना का अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं, 60 अंश का। तब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताया है कि सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का ये जो फिगर बना हुआ है, इसका हिस्सा निकालिए। इसका हिस्सा निकालने के लिए ये कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है, ऊपर लिखेंगे 60 अंश, और कितने में, मतलब एक बिंदु पर 360 अंश का, यानी 60 अंश जो बन रहा है, यह 360 अंश बन रहा है। और जैसे ही 60/360 लिखे, इसका हिस्सा पता चल गया। और इसका हिस्सा कितने में, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है, यानी गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये सारा फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया है। तो ये हो जाएगा 60/360 अंश गुणे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब इसको सॉल्व करते हैं। 60/360 अंश गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में, यानी 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये देखिए 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, यानी अब 22 से 6 में गुणा करिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 दूना 12 1 13, 132 बट्टा नीचे बचेगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 से जब भाग देंगे 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं और ये भी आंसर हो सकता है। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब होता है 1/4, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कोई भी अगर वृत्त आप खींचते हैं, अगर कोई वृत्त आप खींच दिए और इसका ये केंद्र O है, और कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब इसका चौथाई जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चौथाई हिस्सा के लिए अगर इससे इसको हम मिला दें,
तो ये तो आधा आधा हिस्सा हुआ, और जैसे ही इसको यहाँ से आधा हिस्सा और किया जाएगा तो ये एक चौथा हिस्सा है, ये भी एक चौथा हिस्सा है, ये भी एक चौथा हिस्सा है, ये भी एक चौथा हिस्सा है, यानी सभी एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई मिलकर पूरा वृत्त बना लेंगे। यानी एक चौथाई, सिर्फ एक चौथाई की बात करेंगे तो कोई भी एक चौथाई ले सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एक चौथाई ले सकते हैं आप हिस्सा। तो ये हम इसको लेते हैं एक चौथाई, यानी देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है। ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और ये वृत्त के लिए लघु चाप का काम करेगा। ये वृत्त के लिए किसका काम करेगा? लघु चाप का काम करेगा। और यहाँ पर कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है? चूंकि एक बिंदु पर 360 अंश के कोण अंतरित होते हैं और उसी बिंदु को 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? 360/4। 360 जो है यह 4 टुकड़ों में विभाजित हो गया है, यानी 4 9 36, 90 अंश सभी टुकड़े होंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश का कोण अंतरित करेगा। तो ये थीटा आपको पता चल गया 90 अंश। यानी इस त्रिज्यखंड के लिए आर ज्ञात कर लें हम। आर क्या करें? ज्ञात कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ है, बस वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि दी हुई है। और त्रिज्यखंड के लिए परिधि की कोई ज़रूरत नहीं है, त्रिज्यखंड के लिए बस आपको त्रिज्या चाहिए और ये थीटा चाहिए। तो ये जो वृत्त की परिधि दी है इससे हम आर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू ये 22 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब देखिए ये 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, तो हो गया यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। अगर आर को यहीं हम रोक लें तो ये 11 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके हो जाएगा ये 7/22। अब कैंसिल करिए, 11 से 22 कैंसिल होगा 2 बार में, तो बच जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर यह वृत्त की क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। और जैसे ही वृत्त की त्रिज्या आ गई, हमको बस वही जानना था, जैसे ही वृत्त की त्रिज्या आई, अब त्रिज्यखंड का फार्मूला रखिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 90 अंश। पता ही आपको θ/360 अंश होता है, तो थीटा आपको पता चल गया 90 अंश। और पूरा वृत्त पर कितने अंश का? यहाँ पे केंद्र पर कोण बन रहा है 360 अंश का, तो 90/360 अंश इंटू वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। और यही फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का, और चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड है। तो ये निकालते हैं, 90/360 जब काटेंगे तो आएगा 1/4 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर, यानी आर का स्क्वायर यानी 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कैंसिल करिए, यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार में कटेगा। अब कुछ कट रहा है, देखिए ध्यान से, अब नहीं कुछ कटेगा। तो ऊपर देखिए 11 × 77 बटा नीचे बच रहा है 4 दूना 8 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब 77 में जब 8 से भाग देंगे तो आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी एक घड़ी दिया हुआ है और उसकी मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लीजिए, सबसे आसान तरीके से एक घड़ी बनाइए। और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ 9, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 हो गया है 4 5, यहाँ पे 6 हो गया है 7 8, यहाँ 9 हो गया है 10 और 11। ये घड़ी का ये जो डायल है ये हमने तैयार कर दिया है। अब एक काम करिए, कोई भी कहीं पे भी मिनट बना दिए। मिनट मतलब इस वृत्त की एक त्रिज्या हो जाएगी। मिनट मतलब एक वृत्त की त्रिज्या, जैसे हम इसको बना देते हैं, ये मिनट की सुई है जो 6 पे टिकी हुई है। और कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी इसी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए, कि मतलब ये सुई 5 मिनट में जहाँ तक जाएगी तो ये कितना क्षेत्रफल कवर की। ठीक,
इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट, ये 6 पे है, 5 मिनट में कहाँ पे चली जाएगी ये 7 पे चली जाएगी। 5 मिनट में किस पे चली जाएगी, ये 7 पे चली जाएगी। तो ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये 14 सेंटीमीटर एक त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त के लिए, और ये 14 सेंटीमीटर एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त के लिए। तो 2 त्रिज्या और जैसे ही एक चाप आया त्रिज्यखंड बना, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का फार्मूला लगेगा। यानी अगर आपको ये थीटा ज्ञात हो और ये दोनों त्रिज्याएँ दी हुई हैं, आप एकदम आराम से इन सुइयों द्वारा, मतलब मिनट की सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हम थीटा ज्ञात करने जा रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर मिनट की सुई यहाँ पर है, अगर मिनट की सुई यहाँ पर है और यहाँ से चलते हुए और फिर वो इसी 12 पर आ जाती है, यानी वो कितना डिग्री का एंगल बनाई, 360 अंश का एंगल बनाई। यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में मिनट द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 अंश। 60 मिनट में 360 बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, इसलिए चूंकि लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 में आप 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 60 ये मिनट है, ये 360 अंश है, तो ये आएगा 6 अंश। क्या आएगा, 6 अंश। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश कोण अंतरित करती है। तो आप बताइए 5 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी, इसलिए 5 मिनट में मिनट द्वारा बनाया कोण बराबर 6 डिग्री यानी 6 अंश गुणे 5 मिनट बराबर 5 छके 30 अंश। यानी यहाँ से थीटा हमने निकाल दिया। ये जो मिनट की सुई है 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये थीटा 30 अंश पता चल गया, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी मिनट द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो गया। कैसे, अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा 360 अंश। तो थीटा कितना है, 30 अंश बटा 360 अंश गुणे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इनपुट करिए, 30 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान होता है 22/60 इंटू आर का स्क्वायर। आर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 14 सेंटीमीटर एक बार और 14 सेंटीमीटर एक बार। और सॉल्व करिए इसको। ये जब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, 12। अब क्या आ रहा है, ये 7 से कट जाएगा, 7 से 7 दूना 14। फिर काटिए इसको, ये 2 से 2 छके 12। अभी भी कट रहा है ना, 2 से 2 3 6 और 2 7 14। देखिए नीचे बच रहा है 3, नीचे क्या बच रहा है 3, ऊपर बच रहा है 22 और 7, यानी 22 में 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154। हाँ 154 आएगा, 7 दूना 14 15, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप आंसर कर सकते हैं। और 154 में जब 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 और 0.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। ये समझ में आया। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का एक मैदान है। तो 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान बना लीजिए। ये हो गया 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान। और चूंकि वर्ग है इसलिए सभी कोने समकोण पर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। ये सभी चारों कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं वर्ग में। और चूंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर, किसी भी कोने पर, इस कोने पर या इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, कहीं भी ले सकते हैं आप, एक कोने पर लगे खूंटे से, यानी यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है और कह रहा है एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, यानी एक घोड़ा यहाँ पे बांधा गया है और 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में बांधा गया है, यानी ये रस्सी कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, अगर ये रस्सी 5 सेंटीमीटर लंबी है तो जो घोड़ा होगा इस घास के मैदान का कितना हिस्सा चर लेगा? यानी ये इतना हिस्सा चर लेगा, ये पूरा गोलाई में घास चरेगा, क्योंकि ये घास का मैदान है और बाहर भी घास होंगे, यानी ये गोलाई में 5 सेंटीमीटर के गोलाई में एक वृत्ताकार मैदान में ये घास चर लेगा। और ये जो घास चरेगा तो देखिए ये वर्ग का जो मैदान है उसमें एक त्रिज्यखंड बन रहा है, यानी एक त्रिज्यखंड के बराबर यह घोड़ा इस वर्गाकार मैदान का घास चरेगा। तो इससे आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी इस मैदान के लिए ये त्रिज्यखंड के बराबर ही तो वो घास चर सकता है। तो सबसे पहले आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखिए मैदान का वह भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 अंश पाई आर स्क्वायर। अब रखिए यहाँ पे, रखिए थीटा यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है? चूंकि वर्ग है तो सभी कोणों पर 90 का कोण बनेगा, तो इस त्रिज्यखंड में यहाँ के लिए थीटा हो जाएगा 90 अंश, यानी 90 अंश बटा 360 अंश गुणे पाई का मान। देखिए कह रहा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेकर चलना है, तो पाई का मान हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 3.14 और गुणे आर का स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो ये 90 से कटेगा ये 4 बार में और गुणा होकर आएगा 3.14 में। जब 25 से आप गुणा करेंगे तो आएगा 78.50 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका 78.50 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने पर आ रहा है 19 चौको 76, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 78.50 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो घोड़ा है वह घास चर सकेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आप बताइए, मतलब वो घोड़ा और कितना घास चर सकता है। क्या किया जाए? यदि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर कर दिया जाए। कितना मीटर कर दिया जाए? 10 मीटर कर दिया जाए, यानी इस 5 मीटर के रस्सी को बढ़ाकर हम 10 मीटर कर देंगे तो घोड़ा इतना एरिया चरेगा। अब इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे के क्षेत्रफल के लिए देखिए अभी भी त्रिज्यखंड ही बन रहा है, ये अभी भी त्रिज्यखंड बन रहा है, यानी ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अब उस त्रिज्यखंड के लिए दोनों त्रिज्याएं काम करेंगी और ये 90 अंश है कोने वाला। तो आइए जब क्या किया जाए, जब रस्सी 10 मीटर की जाएगी तब घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? यही फार्मूला थीटा बटा 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा वही रहेगा 90 अंश बटा 360, पाई का मान आपको लेके चलना है 3.14, तो यहाँ पे लेके चलिए गुणे 3.14 गुणे आर का स्क्वायर, यानी आर अब क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, ये आ जाएगा 1/4 गुणे यहाँ पे रख दीजिए 3.14 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब 100 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट गया,
और 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो आ गया ये 314 बटा नीचे क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किया जाए, जब 314 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 78, 4 सते 28, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यानी जब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है तो उसके लिए हमने पहले निकाल दिया 10 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या के लिए जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना आया। यानी घोड़े की जब रस्सी को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना 78.5 सेंटीमीटर। और घोड़े का जो रस्सी था वो अगर 5 सेंटीमीटर आएगा तो उसका क्षेत्रफल आ गया 19.625 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वृद्धि बराबर हो जाएगा, वृद्धि बराबर 10 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए कितना क्षेत्रफल उसका है 19.625 सेंटीमीटर, 19.625 सेंटीमीटर। अब जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसके जितने सारे क्वेश्चन अब बच रहे हैं उसको अगले क्लास में क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।